दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इजराइल से जुड़ी हुई सभी बातों को जानेंगे, जैसे कि इजराइल का इतिहास, परमेश्वर का इजराइल के साथ रिलेशनशिप, अंतिम समय में होने वाली घटनाएं जो इजराइल में होंगी, अंतिम समय में इजराइल के लिए की गई भविष्यवाणियां और क्या यह युद्ध जो फिलहाल इजराइल में चल रहा है क्या इसका भी अंतिम समय की ओर कोई संकेत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार इजराइल का भविष्य भी जानेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में इजराइल में क्या होने वाला है। दोस्तों कोई भी बाइबल का स्टूडेंट इस बात पर ज़रूर एग्री होगा कि हाँ, बाइबल में इजराइल के प्रति ढेरों भविष्यवाणियाँ, वादे और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल से जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले ब्रीफली इजराइल की हिस्ट्री को हम डिस्कस करके कुछ बातों को क्लियर कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएं। और इन सभी चीज़ों को मैं स्टेज के रूप में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी मिल सके। सो दोस्तों सबसे पहली स्टेज है स्कैटरिंग ऑफ इजराइल, इजराइल का तितर बितर हो जाना। इजराइलियों ने परमेश्वर से मांग की कि उन्हें भी बाकी देशों के समान एक राजा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आसपास के देशों के पास राजा हैं लेकिन हमारे पास राजा नहीं है। और तब परमेश्वर ने साउल को वहाँ पर राजा ठहराया। उसके बाद भी हम देखते हैं कि इजराइल में अनैतिकता, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, मूर्ति पूजा जैसे पाप उनके बीच में वाइड स्प्रेड थे। जो राज्य था वो नॉर्थ और साउथ दो भागों में डिवाइड हो गया क्योंकि उन्होंने हमेशा ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और इसकी चेतावनी परमेश्वर ने उन्हें पहले ही दी थी। इनफैक्ट राजा शाऊल के बनने से पहले ही, उससे पहले भी परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दे दी थी। इस प्रकार लिखा है व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 25 से 27 आयत में, यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने हो उनमें तुम जल्दी नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन ना रहने पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही रह जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, मूर्ति पूजा करोगे, मुझसे पीछे हटोगे, तो तुम कहीं के भी ना रह पाओगे, तुम नाश हो जाओगे और यहोवा तुम्हें दूसरे देशों में तितर बितर कर देगा। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इजराइलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, मूर्ति पूजा की और उसका रिजल्ट क्या था। 722 BC में असीरिया ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल को नाश कर दिया, जिसके बाद इजराइल के सभी लोग इधर उधर भाग गए। एक ग्रेट स्कैटरिंग वॉज सीन अमंग इजराइलाइट्स। इसके बाद 586 BC में 586 BC में बेबीलोन के साम्राज्य ने भी इजराइल पर हमला किया और उन्होंने इजराइल का सब कुछ नाश कर दिया था और इजराइलियों को गुलाम बनाकर अपने देश बेबीलोन ले गए थे और एक बार फिर से इजराइली इधर उधर फैल गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम हिस्ट्री में देखते हैं 70 AD में रोमन्स ने इजराइलियों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। उनके मंदिर में आग लगा दी थी, हजारों यहूदियों की हत्या की गई, कुछ को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर दुनिया के अलग अलग देशों में भाग गए और 20वीं सदी में होलोकास्ट में हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को मारा। यहूदियों पर बड़ा टॉर्चर हुआ। पहली बात जो यहाँ पर हम क्लियर करके समझते हैं वो है स्कैटरिंग ऑफ इजराइल, इजराइलियों का इधर उधर फैल जाना, दुनिया के दूसरे देशों में फैल जाना, ये भी परमेश्वर की एक महान योजना का भाग था। दोस्तों महान योजना का भाग कैसे था वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों सेकंड स्टेज है रिस्टोरेशन ऑफ इजराइल, इजराइल का दोबारा से वापस जुड़ना। जो इजरायली इधर उधर फैल गए थे उनका एक एक करके वापस अपने देश में आना। अब इंटरेस्टिंगली ये भी परमेश्वर की योजना का ही भाग था क्योंकि परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, इस प्रकार कहा है, इसलिए उनसे कहे प्रभु यहोवा यह कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो
उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। दोस्तों यहाँ पर इन शब्दों पर ध्यान दें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, तुम हुए नहीं हो, तुम किए गए हो, क्योंकि करने वाला मैं हूं। उन्हें इजराइलियों को इधर उधर स्कैटर करने का प्लान भी परमेश्वर का ही था। परमेश्वर ने अपनी महान योजना में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर बिल्कुल हर चीज़ को परफेक्टली जानते और समझते हैं। और परमेश्वर ने कहा लेकिन फिर दोबारा मैं तुमको वापस लेकर आऊँगा। चलिए इसे समझने के लिए एक और आयत को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। यहाँ पर भी परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि तुम इधर उधर हो गए, तुम दूसरे देशों में हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा और तुम्हारी निज भूमि मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके बारे में परमेश्वर ने एक और भविष्यवाणी की थी आमोस नबी के द्वारा। इस प्रकार लिखा है मैं अपनी प्रजा इजराइल के बंदियों को लौटा लेकर आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। और दोस्तों यहाँ पर 15 आयत में देखिए, यहाँ पर लास्ट में देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त वादा है जो परमेश्वर ने इजराइल के साथ किया है। परमेश्वर कहते हैं कि वे अपनी भूमि में से जो भूमि मैंने उन्हें दी है, तो इजराइल आज जिस स्थान पर बसा हुआ है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि ये ज़मीन उन्हें परमेश्वर ने दी थी। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बीच में फिर कभी तुम उखाड़े ना जाओगे, यानी कि लोग कोशिश करेंगे तुम्हारे विरुद्ध आने की, लेकिन कोई भी तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अब वहाँ पर रख दिया है। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। अब दोस्तों क्योंकि यहूदी दुनिया भर में फैल गए थे, जो हमने फर्स्ट स्टेज में भविष्यवाणी देखी, उसके बाद हम देखते हैं यहूदियों का वापस आना दुनिया के अलग अलग हिस्सों से क्वाइट इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों याद रखें, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ इजराइल के इतिहास में भी हुआ। 4 मई 1948 यह वो दिन था जब इजराइल को फिर दोबारा एक देश घोषित किया गया और सभी यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वापस इजराइल में आने लगे और फिर दोबारा इजराइल एक देश का रूप लेकर दोबारा खड़ा हो गया। जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हुआ इजराइल में दोस्तों। दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरी स्टेज की तरफ, और वो है इजराइल पर लगातार सताव और युद्ध, वॉर्स एंड परसिक्यूशन। इजराइल की हिस्ट्री उठाकर देखिए कि इजराइल कैसे लगातार एक बड़े सताव और बड़े युद्ध का सामना करता है। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ये देश हमेशा इजराइल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लगे होते हैं, और यह सब भी परमेश्वर ने पहले से ही बताया था कि ऐसा होगा। और इस प्रकार लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के नशे का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा घायल होंगे। यहाँ परमेश्वर ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि यस, इजराइल पर परसिक्यूशन होगा, इजराइल सताया जाएगा, इजराइल में बहुत सारे युद्ध होंगे। आसपास के देश, आसपास की जातियां इजराइल को पूरे तरीके से मिटाने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा जब वो करेंगे तो नुकसान इजराइल का नहीं, नुकसान उनका ही होगा। ये परमेश्वर ने वादा किया था इजराइल को। दोस्तों आप कुछ हिस्ट्री देखते हैं। सन 1948 में, बिल्कुल उसी साल जब इजराइल को एक नए देश बनाने की घोषणा की गई थी, उसी साल 1948 और 49 में इजरायली और अरब वार हुआ था, जिसमें इजराइल को जीत मिली। 1967 में 6 डेज वार हुआ था, जो 6 दिन तक चला था यहूदी और मुसलमानों के बीच में, जहां पर अरब कंट्रीज़ ने उन पर हमला किया था, और उस वार में भी इजराइल को जीत मिली थी। उसके बाद 1970 में वार ऑफ एट्रिशन, जिसमें इजराइल फिर जीत गया था। 1973 में योम के ऊपर वार जो हुआ था वो भी इजराइल जीत गया। उसके बाद लेबनान वार हुआ, और फिर अभी हम देख रहे हैं 2023 में जो लड़ाई चल रही है में भी इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है, और फिलहाल तो वो जीत ही रहे हैं।
सो दोस्तों, स्टेज बाय स्टेज जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है। परमेश्वर ने कहा था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम स्कैटर कर दिए जाओगे, वैसा उनके साथ हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वापस अपने देश में लेकर आऊँगा, और परमेश्वर उन्हें वापस अपने देश में लेकर भी आए। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे बीच में युद्ध होंगे, लेकिन तुम हारोगे नहीं, तुम जीतोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा ही इजराइल के साथ हो रहा है। उसके बाद आती है दोस्तों चौथी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टेज, अराइवल ऑफ एंटी क्राइस्ट एंड जूस एबिलिटी टू ऑफर सेक्रीफाइसेस। एंटी क्राइस्ट का आना, और तब उस समय यहूदी मंदिर में अपने बलिदान चढ़ा पाएंगे। दोस्तों, यह मंदिर अभी तक नहीं बना है, और यह पूरी घटना महाकलेश के 7 सालों के दौरान होगी, ड्यूरिंग 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन। सो महाकलेश के 7 सालों के दौरान इजराइल के ऐसे लीडर को देखेंगे जो इजराइल और बाकी देशों के बीच शांति कायम करा सके, और इसी लीडर को हम एंटी क्राइस्ट के रूप में जानते हैं। इजरायली सोचेंगे कि यही हमारा अद्भुत मसीहा है, और तब कुछ ऐसा होगा। इस प्रकार लिखा है दानियल नबी की किताब उसके 9 अध्याय उसकी 27 आयत में, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंटी क्राइस्ट आएगा, वो इजरायलियों के विश्वास को जीत लेगा, और वहाँ पर मंदिर का भी निर्माण होगा। इजरायली मंदिर में आराधना कर पाएंगे, और तब लगभग 3.5 साल बाद वह अपना असली रूप दिखाएगा। पहले तो वो इजरायलियों को सपोर्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उसका रूप बदल जाएगा। ये हम पढ़ते हैं दानियल 7 अध्याय उसकी 25 आयत में। इस प्रकार लिखा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के लोगों को पीस डालेगा, और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 साल तक वे सब के सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बताया था। दोस्तों, प्रभु यीशु ने कहा था, मत्ती 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण ही वे दिन घटाए गए। और दोस्तों, जब ये महाकलेश होगा तो इजरायलियों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होगा। तब उस समय यहूदी अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और सच्चे मसीहा की ओर फिरेंगे, क्योंकि उस समय उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि जिसको वो अभी तक अपना मसीहा मानते आए हैं, वो मसीहा उनकी सपोर्ट में नहीं है, वो मसीहा तो उन्हें टॉर्चर कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। और तब वो जानेंगे कि यह मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, और तब पश्चाताप करते हुए वो सच्चे मसीहा यानी यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं 5th स्टेज पर, जो कि है स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन ऑफ इजराइल, आत्मिक रूप से इजराइल की रिस्टोरेशन। 2nd स्टेज में हमने इजराइल की फिजिकल रिस्टोरेशन को देखा था कि किस प्रकार वो अलग अलग देशों में फैल गए थे, लेकिन फिर दोबारा वापस आए और परमेश्वर ने उन्हें उनकी ज़मीन दोबारा वापस दे दी। और इस स्टेज में यह जो रिस्टोरेशन होगी यह आत्मिक रीति से होगी। इस प्रकार लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। जकरिया नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 10 आयत में। दोस्तों, यह भविष्यवाणी बड़ी अद्भुत है, क्योंकि जकरिया नबी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले ही बता दिया गया था। जकरिया नबी जब भविष्यवाणी कर रहे थे तो उन्होंने यीशु मसीह की उस तस्वीर को पहले ही देख लिया था कि वो कैसे बेदा जाएगा। और हम जानते हैं कि बेदा और किसी को नहीं गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बेदा गया, प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। सो ये क्लियर पिक्चर जकरिया नबी ने पहले ही देख ली थी, और तब सभी इजरायली रोएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। चलिए एक और आयत देखते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 24 अध्याय उसकी 7 आयत। वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं उनको ऐसा मन कर दूंगा
कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। यह दोस्तों वह समय होगा जब सब यहूदी यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, उसे मसीहा मानेंगे जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था। अब वो उसको मसीह कर कर स्वीकार करेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे और उस पर विश्वास लेकर आएंगे। सो दोस्तों, आप देखिए कि वचन में कैसे हर एक चीज़ बिल्कुल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है, और जो परमेश्वर की योजना है वो परमेश्वर की योजना महान है, उसे कोई भी मनुष्य कभी नहीं रोक पाएगा, ना ही कभी शैतान रोक पाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ और फाइनल स्टेज पर, जो कि है गॉड्स प्रोटेक्शन ऑफ इज़राइल, इज़राइल के लिए परमेश्वर की सुरक्षा। अंतिम समय में एक बड़ा युद्ध होगा जिसे बैटल ऑफ आर्मेगेदोन के नाम से जानते हैं। आर्मेगेदोन एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ मगिदो, और यहाँ है ये मगिदो। यदि आप इस मैप को देखते हैं तो इज़राइल में जस्ट यरूशलेम है, यरूशलेम के ऊपर तल अवीव है, और तल अवीव के ऊपर जैसा आप यहाँ पर मैप में देख पाएंगे ये है मगिदो। और इस प्रकार लिखा है, और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदो कहलाता है। सो जब आर्मेगेदोन की लड़ाई होगी तो वहाँ जीत मसीह और मसीह के लोगों की होगी, और उसमें इज़राइल के वो सभी लोग भी होंगे जिन्होंने सच्चे मसीहा पर विश्वास किया है, और तब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आएगा और शैतान और उसकी पूरी की पूरी सेना को आग की झील में उस समय डाल दिया जाएगा। सो दोस्तों, आप देखिए कि परमेश्वर ने कितनी महानता के साथ, कितने बड़े अद्भुत तरीके से हर एक चीज़ को वेल प्लान किया है। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम फैला दिए जाओगे, स्कैटरिंग ऑफ इज़राइल, लेकिन फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें रिस्टोर भी करूँगा, और परमेश्वर इज़राइलियों को रिस्टोर भी किया। 1948 में इज़राइल एक देश भी बन गया। उसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं, इज़राइल पर लगातार युद्ध और सताव हुए। हमने जाने कि बहुत सारे युद्ध हुए 1967 में, 1948, 49 में, अभी भी चल रहा है, और उन सभी के बीच में भी परमेश्वर ने इज़राइल को जीत दी। उसके बाद हम देखते हैं अराइवल ऑफ एंटी क्राइस्ट कि आएगा, वो यहूदियों को बलिदान करने देगा, लेकिन कुछ समय बाद अपना असली रूप दिखाएगा, और तब वो सब जान पाएंगे। पांचवी बात हमने देखी स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन, जहाँ पर इजरायली सच्चे मसीहा की ओर फिरेंगे, जानेंगे कि एंटी क्राइस्ट उनका मसीहा नहीं है, लेकिन यीशु ही उनका सच्चा मसीहा है। और दोस्तों, सिक्स्थ एंड लास्ट बात जो कि हम देखते हैं, गॉड्स प्रोटेक्शन एंड द एंड ऑफ ईविल, जहाँ परमेश्वर इजराइल की सुरक्षा करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग एक साथ होंगे, और उस समय बुराई का अंत कर दिया जाएगा, और तब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा।